हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर अपने न्यू चैनल पर। ये मेरे न्यू चैनल की एक फ़र्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ मुझे आशा है कि आप सभी इसको बहुत लाइक करेंगे। और चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये हम बात करेंगे अपने स्टार्टर्स के बारे में। इंडक्शन मोटर के कितने प्रकार के स्टार्टर्स होते हैं इसका तो केवल हम ओवरव्यू लेंगे, लेकिन डिटेल में आज हम बात करेंगे ड्यूअल स्टार्टर पर। तो स्टार्टर हमारे लगभग 4-5 तरह के होते हैं। तो ये फर्स्ट है हमारा ड्यूअल स्टार्टर, और सेकंड है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर वीएफडी, जो कि कंट्रोलिंग के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो हम ये बात करेंगे अब ड्यूअल स्टार्टर पर। तो ड्यूअल स्टार्टर क्या होता है? हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। फर्स्टली हम एक इसके बारे में बता दें कि हम इस पर 5 किलोवाट से अधिक की मोटर इस पर नहीं चला सकते। इसके पीछे एक रीज़न है जो हम बताएंगे अपनी अब आगे हम इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो 5 एचपी की मोटर हम इससे अधिक क्यों नहीं चला सकते? देखिए, सभी को पता है इंडक्शन मोटर जो होती हैं हमारी, वो स्टार्टिंग करंट, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इनरस करंट बोलते हैं, वो हमारा 4 to 5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड FLC। फुल लोड जो करंट मोटर का फुल लोड है उससे 4 से 5 गुना वो स्टार्टिंग में ड्रॉ करती है। तो अगर हम ज़्यादा बड़ी मोटर पे भी ड्यूअल स्टार्टर लगाने लगे तो उससे क्या होगा? स्टार्टिंग में वो 4 से 5 टाइम्स वो फुल लोड का लेगी, ड्रॉ करेगी। तो इससे होगा क्या कि बड़ी मोटर होगी, तो बड़ी मोटर स्टार्टिंग में जब ज़्यादा लेगी तो उसकी हीटअप होंगी वाइंडिंग ज़्यादा। लगभग आप समझे कि 50 किलोवाट की कोई मोटर है तो वो लगभग 100 ऐसा कोई एम्पेयर लेगी। तो अगर हम उसका 4 to 5 टाइम्स अगर कर दें तो लगभग 400-500 ऐसा करंट वो स्टार्टिंग में ड्रॉ करेगी। तो इसके लिए ये बहुत डेंजरस हो सकता है हमारी वाइंडिंग के लिए, वो वाइंडिंग को फेल कर सकता है। तो इसीलिए हम आगे बात करेंगे। उसके लिए हमें स्टार डेल्टा यूज़ किया जाते हैं ताकि स्टार्टिंग में कम से कम हमारा करंट ड्रॉ हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल ड्यूअल स्टार्टर के बारे में। तो ड्यूअल स्टार्टर में एक्चुअली ये होता क्या है कि इसको हम ईच वाइंडिंग को, जैसे आप सभी को पता है मोटर के अंदर होती हैं 3 वाइंडिंग, जो मोटर के अंदर होती हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है RY और B। तो इधर से भी हमें मिलेगा इसके अपोजिट, तो इस पे Y मिलेगा, इस पे B और इस पे R। तो ऐसे अपोजिट मिलने के कारण इस पे ईच वाइंडिंग को 415 वोल्टेज, हमें फुल वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज वाइंडिंग को स्टार्टिंग से ही मिल जाते हैं। तो वो फुल एफिशिएंसी के साथ स्टार्टिंग से ही चलना स्टार्ट हो जाती है। तो उससे होता क्या है कि वो स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। इसीलिए हम इसके बड़ी मोटर के लिए स्टार डेल्टा या VFD इस तरह की हम यूज़ में लाते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ड्यूअल स्टार्टर के बारे में। ड्यूअल स्टार्टर आप सभी ने देखा होगा कि समरसेबल जो मोटर्स होती हैं या कोई भी छोटी मोटर जितनी भी होंगी सभी ड्यूअल स्टार्टर में होंगी, क्योंकि अगर उनका स्टार्टिंग करंट, इनरस करंट 4 से 5 टाइम और फुल लोड जाता भी है तो उससे इतना कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कोई ज़्यादा करंट नहीं होगा। लेकिन बड़ी मोटर के लिए डेंजरस हो सकता है, तो इसीलिए हम छोटी मोटर के लिए ड्यूअल स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी पावर वायरिंग की। तो आइए सबसे पहले हम इसकी पावर वायरिंग में यूज़ होने वाले कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले MCB हम यूज़ करेंगे। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन हमें देता है। अगर इनकेस मोटर में एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कहीं भी वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये MCB तुरंत ट्रिप हो जाएगी। तो अब बात करते हैं दूसरा, कॉन्टैक्टर। हम इसमें कॉन्टैक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं 3 फेज़ के लिए। अब 3 फेज़ वाइंडिंग को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं। इसमें कॉइल होती हैं कॉन्टैक्टर के अंदर। जैसे ही हम कॉन्टैक्टर को पिकअप करेंगे, कमांड देंगे उसको ऑन होने की, तो ये क्या करेगा, ये सप्लाई यहाँ पे जोड़ देगा। और जैसे ही उसको हम कमांड देंगे कि अपनी सप्लाई काट दीजिए, तो जैसे ही हम उसको पुश बटन दबाएंगे तो वो सप्लाई यहाँ से काट देगा। वो सब आपको कंट्रोल वायरिंग में समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि जैसे ही कॉन्टैक्टर को कमांड मिलेगी ऑन होने की, पिकअप होने की, तो ये सप्लाई यहाँ से जुड़ जाएगी, तीनों सप्लाई ऐसे निकल जाएगी। और जैसे ही कमांड मिलेगी ऑफ होने की तो ये सप्लाई यहाँ से कट जाएगी, हमारी मोटर बंद हो जाएगी। उसके बाद हमारा यूज़ करते हैं OLR, ओवरलोड रिले। इसका नाम से ही आपको पता लग रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है, थोड़ा क्लियर हो रहा है कि OLR, ओवरलोड रिले, मतलब ये लोड जब ओवर हो जाएगा, ओवरलोड में अगर मोटर चलेगी उस टाइम पर ये क्या करेगी कि इस सप्लाई को काट देगी, कॉन्टैक्टर को कमांड देगी कि अब बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम आ गया। तो इसीलिए हम OLR का इस्तेमाल करते हैं। OLR हमारी एक तो प्रोटेक्शन देती है ओवरलोड से, दूसरा फेस फेलियर से। फेस फेलियर, अब फेस फेलियर से प्रोटेक्शन का हमें क्या फ़ायदा है? देखिए,
अगर इन केस कोई भी फेस मिस हो जाता है, तो अगर ये कोई भी फेस मिस हो जाता है तो मोटर दो फेस पर रन करेगी। और जब दो फेस पर मोटर रन करेगी तो उसमें होगा क्या कि मोटर की वाइंडिंग हीट अप होके जल सकती है। तो इसीलिए क्या होगा, जैसे ही फेस फेलियर होगा, फेस कट जाएगा, आप किसी भी इन केस कुछ भी हो सकता है, फेस में लूज हो गया, लूज होने की वजह से वो हट गया, या कुछ भी केस हो सकता है। एक फेस अगर कट जाता है तो उससे होगा क्या कि हमारी ओवरलोड रिले जो होगी ये कमांड करेगी कॉन्टैक्टर को बंद करने के लिए, तो हमारा कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑफ हो जाएगा और पावर कट जाएगी, जिससे हमारा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल वायरिंग पर। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे स्टार्टर में। अगर आपने ये अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप ये समझ लिया आपने स्टार्टर बनाना सीख लिया। तो इसमें आप सबसे पहले कंपोनेंट समझ लीजिए। ये आपका ओवरलोड रिले OLR जो आपने पहले यहाँ पे पावर वायरिंग में देखा, ये कॉन्टैक्टर है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर ही सारा, इस पे ही सारा डिपेंड होता है। जो भी आप कंट्रोलिंग करते हैं वो सभी कंट्रोलिंग हमारी कंट्रोल वायरिंग पर ही डिपेंड होती है। अब जैसे समझिए ये हमने कोई भी फेज़ लिया, एक कोई भी फेज़ लेकर हम उससे ही पूरी कंट्रोल वायरिंग करते हैं। जैसे आपने कोई भी R ले लो या Y ले लो या B ले लो, आप कोई भी फेज़ ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमने ओवरलोड रिले के NC टर्मिनल पर देखिए 95 और 96 टर्मिनल, ये क्या होते हैं, ये NC टर्मिनल होते हैं। इट मीन्स यहाँ से अगर हम सप्लाई देंगे, जब ओवरलोड रिले हमारी एक्टिव नहीं होगी, मतलब वो ओवरलोड सेंस नहीं कर रही होगी, मोटर में नॉर्मल कंडीशन पे होगी, तो उस वक्त क्या होगी, हमारी पावर इधर से जाएगी और इधर से निकल जाएगी। अगर ओवरलोड रिले ने ओवरलोड सेंस करा मोटर के अंदर कि मोटर ओवरलोड पर चल रही है, तो वो सेंस करने के बाद वो क्या करेगी, इसको NO बना देगी, यहाँ से हमारी सप्लाई कट कर देगी। और जो हमारा 15 to 97 ये हमारा NO टर्मिनल होता है, ये हमारा NO टर्मिनल होता है। 97 98 हमारी सप्लाई यहाँ से जाना शुरू कर देगी। अगर हम यहाँ पे सप्लाई देंगे 97 पर, तो वो 98 से निकलना शुरू हो जाएगी ओवरलोड सेंस करने के बाद। अगर ओवरलोड सेंस नहीं करती है, मोटर नॉर्मल कंडीशन पे चलती है, तो ये पॉइंट हमारे NO रहेंगे। यहाँ से सप्लाई देंगे तो यहाँ से नहीं निकलेगी। ये जनरली हम ट्रिप लैंप के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ से सप्लाई देते हैं 97 से, और 98 से हम सप्लाई को निकाल लेते हैं। अगर हमारी ओवरलोड सेंस कर रही होगी, मोटर ओवरलोड की कंडीशन में होगी, तो यहाँ ये NO जो होगा वो NC बन जाएगा। जो इस पर सप्लाई दी हुई होगी वो हमारी निकल जाएगी और वो ट्रिप लैंप को जला देगी, और हमें इंडिकेशन हो जाएगा कि मोटर हमारी ओवरलोड से ट्रिप हुई है। तो अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही मोटर हम चलाने जा रहे हैं तो 95 से दी हमने सप्लाई, 96 से निकल गई। अब क्या होगा, इसको हम NC पुश बटन से कनेक्ट करेंगे। इसको आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप जनरली आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं आपको वाइंडिंग दिखा रहा हूँ, ये वायरिंग कंट्रोल वायरिंग पूरी आप कर सकते हैं। अब NC पुश बटन से अब हम इसके NO को लेकर आएंगे। आप समझते रहिए, आप 1 बाय 1 आपको समझ देखिए। सप्लाई यहाँ से गई, यहाँ से निकली, यहाँ तक हमारी सप्लाई आई हुई है। ये भी हमारा NC पुश बटन है, इट मीन्स सप्लाई यहाँ से भी निकल रही, यहाँ तक अब हमारी सप्लाई आ चुकी है। ये हमारा NO पुश बटन है। अब ये सप्लाई हमारी जाएगी कहाँ पर, ये हमारी यहाँ पे कोयल है, ठीक है। यहाँ पे हम A1 और A2 लिख सकते हैं। इस पे हम चलो डायरेक्ट यहाँ पे न्यूट्रल दे देते हैं, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक साइड पे हम इसके न्यूट्रल दे सकते, सिंगल फेस है, 230 वोल्ट पे ये एक्टिव होने वाली कोयल है इसकी, तो हम इसको एक साइड न्यूट्रल और एक साइड हम ये फेस। अब क्या हुआ देखिए, जैसे ही हमने पुश बटन दबाया, हमारी सप्लाई आकर ये हुई और पिकअप हो गया हमारा कॉन्टैक्टर, और यहाँ से हमारा जो भी हमारा पावर वायरिंग है वो निकल जाएगी और मोटर तक चली जाएगी। इतना समझ में आया। बट ये है NO पुश बटन, तो जैसे ही हम प्रेस बटन को रिलीज़ करेंगे तो ये फिर से कट जाएगी। तो यार इसका मतलब ये है कि हम जब तक मोटर का पुश बटन को जब तक दबा रहे हैं, जब तक ही हमारी मोटर एक्टिव कंडीशन में होगी, चलती रहेगी। जैसे ही हमने बटन को रिलीज़ कर दिया, वो हमारी मोटर बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारा ये जो कॉन्टैक्टर है उसे 230 वोल्ट नहीं मिलेगा, और वो उसकी एनर्जाइज नहीं होंगी कोयल, और वो पिकअप नहीं करेगा, वो यहाँ से आगे नहीं जाने देगा पावर वायरिंग को। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको ऐसा करना है हमें कि एक बार पुश बटन दबाएं और फिर उसको छोड़ भी दें अगर, तो उसके बाद भी हमारा कॉन्टैक्टर एक्टिव रहे, एनर्जाइज रहे, उसको सप्लाई मिलती रहे और हमारा कंटिन्यू मोटर चलती रहे। तो अब ऐसा करने के लिए देखिए, ऐसा यहाँ से तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से हमने जैसे ही छोड़ा वो आगे सप्लाई मिलनी बंद हो गई। अब क्या करेंगे,
जो हम या तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक हमारी सप्लाई कंटिन्यू आ रही है, दिक्कत हमें यहाँ से आगे चलने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये पुश बटन है। तो आप या तो यहाँ से NO पुश बटन के इनकमिंग से या NC पुश बटन के आउटगोइंग से, क्योंकि यहाँ तक हर जगह हमारे पास सप्लाई है। तो समझो अगर हम इसको NO में देंगे, ठीक है। अब समझना, पॉइंट क्लियर करना, ठीक है ना, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं, और आप भी समझने की कोशिश करना। जैसे ही पुश बटन को प्रेस करा, सप्लाई गई यहाँ से, जो कॉन्टैक्टर होगा वो एनर्जाइज होगा, पिकअप होगा। अब जैसे ही कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, जो ये NO पॉइंट हैं, ये NO पॉइंट है, यहाँ से सप्लाई देंगे, यहाँ से नहीं निकलने के NO पॉइंट पे, तो जैसे ही पिकअप होगा ये हमारा कट के NC बन जाएगा। NC का मतलब है, अब जैसे ही ये पिकअप हुआ, ये हम यहाँ से अगर सप्लाई दे रहे हैं वो यहाँ से निकल जाएगी। तो जैसे देखिए, एक बार हमने पुश बटन को दबाया, सप्लाई गई यहाँ से, देखिए यहाँ पे हमारी, जब यहाँ तक हमारी ऑलरेडी सप्लाई है तो यहाँ तक भी सप्लाई है। तो जैसे ही पिकअप, ये पुश बटन दबाया और हमारा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हुआ, एनर्जाइज होते ही क्या हुआ, NC बन गया, तो यहाँ से सप्लाई निकल जाएगी। ये NO था, ये NC बन गया, तो यहाँ से सप्लाई निकल जाएगी और फिर हम इसको यहाँ पे दे देंगे। अब देखो, ये होल्डिंग हमारी हो चुकी है। जैसे ही पुश बटन दबाया, ये यहाँ से सप्लाई गई, ये एक्टिव हुआ, फिर यहाँ से सप्लाई, ये हमारा यहाँ तक रुकी हुई थी। तो जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हुआ तो ये NO NC बन गया और ये यहाँ पे आके जुड़ गया। इसका मतलब अब हमारी, जैसे ही पुश बटन को रिलीज़ करेंगे तो यहाँ से सप्लाई कट चुकी है। अब हमारी सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये NC है, NC बन चुका है। और ये NC जब तक बना रहेगा जब तक हमारा कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज नहीं होता, यानी कि उसको सप्लाई यहाँ से नहीं कटती। अगर 1% हमने, एक बार भी अगर हमने यहाँ से सप्लाई काट दी, कहीं से भी सप्लाई काट दी एक बार भी यहाँ से, तो क्या होगा, ये हमारा NC फिर से NO बन जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। और NO बनने के बाद फिर यहाँ से सप्लाई रुक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। फिर हमें पुश बटन दबाना पड़ेगा, फिर से ऐसे। तो ये हमारा पूरा इसका हम आपको एक क्लियर कर दिया है पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका डाउट पर्सनली क्लियर करेंगे। तो आज आपको डिटेल में हमने जो ड्यूल स्टार्टर की स्टडी करी है हमने, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। और अभी हम इसकी पूरी सीरीज़ चलाएंगे। अभी हम ड्यूल स्टार्टर हो गया हमारा, डेल्टा स्टार्टर, फिर VFD, सॉफ्ट स्टार्टर, ये सभी चीज़ें हम आपको इस अपनी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।